नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत करते हैं आज टुडे ब्रेकिंग अपडेट की इस वीडियो में। आज दिनांक 16 अप्रैल दिन शनिवार। आइए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की ताज़ा खबरें एवं लेटेस्ट अपडेट्स। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा उनके सम्मान में आयोजित एक स्वागत समारोह में राजनाथ सिंह ने चीन को कड़े शब्दों में संदेश दिया और कहा कि भारत को किसी भी छेड़ा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को असली चोर बताया। कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के सरकार खजाने में जमा 14 करोड़ रुपए के गिफ्ट दुबई में बेचे हैं। बोले सरकार के पास इसका सबूत भी है। यूक्रेन जा सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। जेलेंस्की से मिलने की पहुंचेंगे कमला हैरिस और विदेश मंत्री भी साथ जा सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में स्कूली बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के बीच देश के प्रमुख बायोमेडिकल साइंटिस्ट डॉक्टर गगनदीप गंग ने कहा कि कोविड से अभी बच्चों की खतरा नहीं है, इसलिए पेरेंट्स ज़्यादा परेशान न हो। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन का एक्स वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक नहीं है। यूपी के योगी बाबा के बुलडोजर एक्शन की लोकप्रियता मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात पहुंच गई है। गुजरात के खंपात में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव करने वाले युवकों की दुकान को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। यह दुकानें हिंसा वाली जगह से के एक मजार के दरगाह सामने अवैध तरीके से बनाई गई थी। रामनवमी पर गुजरात के खंबात के अलावा हिम्मतनगर और द्वारका में ही पथराव हुआ था। खंबात में हुए पथराव में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने शुक्रवार को कहा कि न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए अदालतों के खाली पदों को भरना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे और खाली पदों को भरना होगा, क्योंकि न्याय तक पहुँच तभी संभव होगी जब अदालतें और बुनियादी सुविधाएं नहीं होंगी। हमें निचली अदालतों को भी मजबूत करना होगा। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने पार्टी हाईकमान पर फैसला नहीं ले पाने का आरोप लगाया। हार्दिक ने कहा, मैंने राहुल गांधी के सामने कई बार भी मुद्दे उठाए लेकिन समाधान नहीं हो सका। कांग्रेस हाईकमान मुझे ऐसा पद दिया है जैसे किसी शादी कर देने के बाद उसकी नसबंदी कर दी जाती है। हार्दिक ने इस बयान के बाद उनके पार्टी छोड़ने की भी अटकलें लग रही है। राज्यसभा सांसद संजय राउत द्वारा बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर आरोप लगाने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को राउत ने सोमैया परिवार का 100 करोड़ का टॉयलेट घोटाला करने का आरोप लगाया। शिवसेना प्रवक्ता ने कहा कि उनके पास इस बात के लिए पुख्ता सबूत है कि सोमैया ने घोटाला किया है। इस सबूत वे जल्द मीडिया के सामने रखेंगे। बरेली में पाकिस्तान के समर्थन करने वाले गाने सुनने पर 2 चचेरे नाबालिग भाइयों को पुलिस ने शुक्रवार को पकड़ लिया। दोनों भाइयों की दुकान के एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद गाना बज रहा था। मामला भूता थाना क्षेत्र के सिंगई गांव का है। दोनों किशोर चचेरे भाई हैं। इनकी उम्र 16 और 17 साल है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे चीफ राज ठाकरे के ईद पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया। इस पर उनके भतीजे और महाराष्ट्र सरकार में पर्यावरण और पर्यटन विभाग के मंत्री आदित्य ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि लाउडस्पीकर हटवाने के बजाय उन्हें बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाना चाहिए, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बारे में बोलना चाहिए। उन्हें हाल के 2-3 सालों पर ध्यान देना चाहिए, न कि पिछले 60 साल पर। शुक्रवार सुबह दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस के बाहर भगवे झंडे और भगवा जेएनयू के पोस्टर लगे मिले। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने आनन फानन में झंडे उतरवा दिए। पुलिस का कहना है कि झंडे लगाने वाले की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के पाटन शहर में आतंकी ने निर्दलीय सरपंच मंजूर अहमद बांगरू को गोलियों से भून दिया। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। घटना गोसबुग इलाके में की हुई है। पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है। आतंकी की तलाश में इलाके को घेर लिया गया है। इससे पहले बुधवार को कुलगाम में आतंकियों ने एक कश्मीरी हिंदू सतीश कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घाटी में लगातार चल रहे सैन्य ऑपरेशन से बौखलाए आतंकी आम नागरिकों पर हमला कर रहे हैं।
महाराष्ट्र के ठाणे में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ससुर ने सिर्फ इसीलिए अपनी बहू को गोली मार दी क्योंकि उसने सही समय पर उसे चाय के साथ नाश्ता नहीं परोसा था। महिला के पेट में गोली लगी और उसे गंभीर हाल में आईसीयू में एडमिट कराया गया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था। हालांकि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए। जमुई में गुरुवार को अम्बेडकर जयंती के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राम भगवान थोड़े ही थे, वो तो तुलसीदास और वाल्मीकि रामायण के पात्र थे। रामायण में बहुत सी अच्छी बातें लिखी हैं, इसलिए हम उसे मानते हैं, पर राम को नहीं जानते। श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद केस को लेकर वाराणसी जिला कोर्ट ने कमिश्नर की नियुक्ति की है। नियुक्ति कमिश्नर एडवोकेट अजय कुमार 19 अप्रैल को मंदिर मस्जिद परिसर का दौरा करेंगे। इसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। इस दौरान सुरक्षा बल तैनात करने का भी आदेश दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर केस वाराणसी कोर्ट में चल रहा है। दोनों ही पक्षों के दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला किया है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। राजस्थान के सिरोही में एक अनजान बीमारी ने अब तक 7 बच्चों की जान ले ली। सभी की मौत से पहले खून की उल्टी हुई और शरीर अकड़ने की शिकायत हुई थी। एहतियातन इलाके के आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानें बंद करा दी गई है। जांच टीम के इलाके के 250 घरों से सैंपल लिए। शुरुआती जांच में सामने आया कि बच्चों की मौत वायरल फीवर की वजह से हुई है। एक रूसी महिला और उसके सैनिक पति की बातचीत रिकॉर्ड होने पर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। रूसी महिलाएं अपने सैनिक पतियों को यूक्रेनी महिलाओं से रेप करने के लिए कह रही है। यूक्रेन की न्यूज़ वेबसाइट ukraineforum.net की रिपोर्ट में बताया गया कि बातचीत में रूसी महिलाएं अपने पति से कह रही है कि सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ऐसा करना। मुंबई गोवा हाईवे पर ड्राइवर की झपकी आने से एक बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में बस के 25 यात्री घायल हो गए। इनमें से 6 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इसमें सवार ज़्यादातर यात्री टूरिस्ट थे। हादसे में झपकी लेने वाले ड्राइवर को भी चोट आई है। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि राज्य सरकार शराब से मोटी कमाई कर रही है। कर्नाटक की सरकार अपनी कुल कमाई का 14.2% हिस्सा शराब से कमाती है। मध्य प्रदेश सरकार 7.35%, राजस्थान सरकार की 7.19%, दिल्ली सरकार की 11.31% और उत्तर प्रदेश की सरकार की करीब 10% कमाई शराब से होती है। शराबबंदी करने वाले बिहार सरकार की शराब से कोई कमाई नहीं होती। हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणा के बाद पहाड़ों पर सियासी माहौल गर्मागर्म हो गया है। आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि हिमाचल की भाजपा सरकार ने दिल्ली की नकल करके आज यह घोषणा की है। भाजपा यह ऐलान सभी बीजेपी शासित राज्यों में करें। ऐसा नहीं किया तो लोग समझेंगे कि आप के खौफ से चुनाव से पहले ही यह फर्जी घोषणाएं की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के भुज को बड़ा तोहफा दिया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भुज में के पटेल सुपर एसोसिएशन अस्पताल का उद्घाटन किया। 200 बिस्तरों वाले इस अस्पताल का निर्माण श्री कच्छी लेवा पटेल समाज की ओर से किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार यह 200 बिस्तरों वाला कच्छ का पहला धर्मार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। दिल्ली के फिरोजा शाह कोटला में नमाज पढ़ने वाले को अब 25 रुपये देने होंगे, तभी वह अंदर जाकर नमाज पढ़ पाएंगे। इससे पहले कोटला में बनी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए टिकट लेने की ज़रूरत नहीं होती थी। पहले वहां सिर्फ घूमने वाले को ही टिकट लगा करती थी। मुस्लिम धर्म के लोग हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए काफ़ी संख्या में आते थे, लेकिन जब से नमाज पढ़ने आने वाली टिकट लेने का फरमान आया, तब से नमाज पढ़ने वालों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। कर्नाटक के पंचायती राज मंत्री के एस ईश्वरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और उन्होंने अपना एक इस्तीफा सौंप दिया। मंत्री पर संतोष पाटिल नाम के एक
कॉन्ट्रैक्टर की मौत को लेकर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद से लगातार उस पर इस्तीफा देने का दबाव। कोरोना वायरस ने लोगों की चिंता को एक बार फिर से बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश के नेवरा में पिछले 7 दिन में 44 बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इस बीच लोगों के सावधानी बरतने और कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की गई। पूरे भारत में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़ी। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 949 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस के अब तक संक्रमित के कुल चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,39,972 हो गई है। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या भी बढ़कर 11,191 पर पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना के मामले दिन बढ़ रहे हैं, जिससे यहां स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। दिल्ली शुक्रवार को 24 घंटे में 366 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं पॉजिटिविटी रेट पे 24 घंटे में बढ़कर 3.95% हो गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि संक्रमण से किसी की जान नहीं गई। अब दिल्ली में कोरोना के कुल 1072 मामले हो गए हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल गर्मी से थोड़ी राहत है। सूखा गर्म हवाएं कमज़ोर होने से कई शहरों में रात के पारे में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि 22 अप्रैल तक मौसम ऐसा ही रहेगा। हीट वेव भी नहीं चलेगी, हालांकि उस पर असर रह सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने